हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें कि हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के लेके आते हैं। तो बेटा आज हम लोग जो है वो आपकी जो सेकेंड बुक है, ठीक है, उसका पार्ट 1 आप लोग लेके आए थे कल, ठीक है। आज पार्ट 2 लेके आए बेटा उसका हम लोग, ठीक है, मानव बस्तियों से रिलेटेड। तो बेटा हमने देखो इसके मतलब लगभग हम बोल सकते हैं कि भूगोल के जो पार्ट 1 जो था पूरा, जो आपकी पहली जो बुक है ना बेटा, जो आपका एनसीईआरटी दी गई है, ठीक है, उसका पूरा पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरी बुक के सारे 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं बेटा। आज हम सेकेंड बुक का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं बेटा। तो देखो कोशिश यही रहेगी बेटा मेरी कि इन दीपावली की आपकी छुट्टियों में मैं पूरा भूगोल आपका कंप्लीट करवा के हम लोग राजनीति या अर्थशास्त्र दोनों में से किसी सब्जेक्ट को लेंगे हाथ में बेटा, और पूरा विद चैप्टर विद क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बेटा, उसके बेस पे मैं आपके सारे क्वेश्चन करवाने की 100% गारंटी देता हूँ बेटा आपको मैं, ठीक है, कि हम लोग सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ना बेटा, तो प्लीज पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि आप लोग केवल क्लास देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। अब देखो बेटा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, ये गिरिसिंह नगर क्या था। गिरिसिंह नगर वो था जो पुराने नगर का, जो पुराने समय का एक विकसित नगर था, जिसे आज के हमारे महानगर वगैरह होते हैं ना बेटा, ऐसे पुराने समय का गिरिसिंह नगर जो था वो विकसित नगर था। सुन अब क्या है, यह एक प्रकार के सैनिक नगर होते हैं, ठीक है, जहां पर सैनिक छावनियां निवास करती थी, ठीक है, जिसको बनवाया था ब्रिटेन ने या ब्रिटिश के कार्यकाल में इसको बनाया गया था, इसको डेवलप किया गया था बेटा, है ना। तो वो इसके उधर कौन कौन सी जगह ऐसी, तो अम्बाला है, अम्बाला छावनी हो गई हम लोगों की, मेरठ छावनी हो गई, महू छावनी हो गई, हमारे एमपी की बात करते हैं बेटा हम लोग तो, ठीक है। ऐसे 3-4 छावनियां और भी है इसमें, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो आपको जो है यूट्यूब पे अपने टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आप किसको फुल डिटेल जो है पूरा आंसर विद आंसर, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ बेटा रेगुलर में ना इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। तो आप लोग नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बेटा, जाके आप लोग जुड़ जाना, ठीक है। पहले समझ में आया गिरिसिंह नगर क्या होते हैं, एक सुव्यवस्थित नगर होते हैं, ठीक है, सैनिक नगर होते हैं भैया ये, जैसे कि अम्बाला में छावनी हो गई, मेरठ छावनी हो गई, महू छावनी हो गई, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या है, गिरिसिंह नगर की एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण है, ठीक है। फिर अगला क्या है, मध्यकालीन नगर कौन से हैं, मध्यकालीन नगर बेटा कौन कौन से, तो पुराने समय के नगर है भैया। तो पहला है तो हम लोग का दिल्ली है, खुद एक दो मध्यकालीन नगर हो गया, ठीक है। हैदराबाद है बेटा, जयपुर है, लखनऊ है, आगरा है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या है, मध्यकालीन नगर कौन कौन से हो गए, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, और आगरा हो गया बेटा, ठीक है। हमको बता भी भैया कि पुराना जो इतिहास है भारत का, वो हमको पुस्तकों वगैरह में फिर हम देखते जनरली, तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, दिल्ली है, ठीक है, इसको हमारी रियासत भी थी हमारी, बाद में इसको विलय किया गया था, ठीक है। लखनऊ है, आगरा है, ये सब क्या है बेटा हमारे पुराने जो है इतिहास के जो है कुछ कुछ जो है हम बोल सकते हैं कि शहर है ना। फिर परिवहन के साधनों का विकास कैसे होता है बेटा, सुनना, नगरीकरण के प्रकार बताए हम लोग को, ठीक है, नगरीकरण के प्रकार पढ़ेंगे बेटा हम लोग कि परिवहन का विकास, ठीक है। अब देखना नगरीकरण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। तो पहला है उद्योग की स्थापना करना, कौन सा है बेटा, पहला उद्योग की स्थापना करना, ठीक है। दूसरा क्या है, उच्च जीवन का आकर्षण, ठीक है। सुनो बेटा, नगरीकरण होता क्यों है, हम उस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं इसमें, ठीक है। ये नगरीकरण का विकास कैसे होता है, तो नगरों का विकास तो उद्योगों द्वारा ही होगा ना। अगर उद्योग बड़ी मात्रा में नगरों में अगर रहेंगे बेटा, तब जाइए क्या उद्योग अधिक मात्रा में विकास करेंगे। उद्योग की स्थापना करना मतलब नगरीकरण में मेन इंपॉर्टेंट अगर कोई भी पॉइंट आता है तो नगरों की स्थापना अगर होगी तभी जाकर तो महानगर बनेगा। फिर क्या है, उच्च जीवन का आकर्षण, हमको बताया गया प्रत्येक व्यक्ति को नगर की तरफ, नगर अपनी तरफ प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है, मतलब कि बुलाता है, ठीक है ना बेटा। फिर तीसरा क्या है, परिवहन साधनों का विकास, मतलब परिवहन के साधन हमको गांवों की अपेक्षा नगरों और महानगरों में अधिक देखने को मिलते हैं। वहाँ प्रत्येक प्रकार के परिवहन के साधन होते हैं, चाहे जल परिवहन हो, थल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, सभी साधन हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर चौथा क्या है, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब ये तीनों चीजें जो देश के आधार स्तंभ होते हैं बेटा, ये तीनों चीजें हमको कहाँ देखने को मिलती है, तो महानगरों में देखने को हम लोगों को मिलती है, ठीक है बेटा। फिर क्या है, शिक्षा नगर किसे कहते हो, जिसमें शिक्षण कार्य सर्वप्रमुख केंद्र होता है, शिक्षण केंद्र कहलाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मेन काम क्या होता है, शिक्षा से संबंधित कार्य वहां पे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षण केंद्र या शिक्षण नगर उसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि रुड़की हो गया, कोटा हो गया, ठीक है बेटा, आदि और बहुत सारे भी हैं, पर जो मेन इंपॉर्टेंट बेटा उनको लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। फिर एकांकी बस्तियां किसे कहते हैं, तो सुनो बेटा, बिखरी हुई बस्तियों को परिक्षिप्त या एकांकी बस्ती कहते हैं, जो दूर दूर होती है। कैसी होती है, बिखरी हुई है ना, मतलब दूर दूर ना, मतलब कुछ किलोमीटर पर, कुछ मीटर पर, मतलब एक दूसरे सटे हुए घर नहीं होते, चिपके हुए घर नहीं होते, ठीक है, दूर दूर घर होते हैं बेटा उसमें, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है। चलो फिर क्या है, मानव बस्तियों के प्रकार बताइए। मानव बस्तियों कितने प्रकार होते हैं बेटा, ग्रामीण बस्तियां होती है और नगरीय बस्तियां होती है। कुछ लोग गाँव में निवास करते हैं, कुछ लोग नगरों में निवास करते हैं, ठीक है बेटा, मानव बस्तियों में। अब मनुष्य भी अपने हिसाब से अपना निवास स्थान कहीं बना सकता है, चाहे वो नगर बनाए या चाहे वो गाँव बनाए, इसलिए हमने उसको दो भागों में बांट दिया है, ग्रामीण बस्ती और एक नगरीय बस्तियां, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार
को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से? ग्रामीण बस्तियों को, किसको? ग्रामीण बस्तियों को निर्धारित करने वाले कारक। पहला है भौतिक कारक। कैसे बेटा? पहला है भौतिक कारक हो गया हम लोगों का, दूसरा हो गया सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, ठीक है, फिर तीसरा हो गया सुरक्षा संबंधी कारक, ठीक है। ये 3 कारक जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों को, जो ग्रामीण बस्तियां जो होती है ना, उनको निर्धारित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है गुच्छित बस्तियां क्या होती है? ठीक है, उपजाऊ मैदानों में, नदी घाटों में पाई जाती है। कौन सी? गुच्छित बस्तियां। गुच्छित बस्तियां मतलब ये कि इसका जस्ट अपोजिट, किसका? ये ना हम लोग पढ़ा ना एकांकी बस्ती है, इसका जस्ट अपोजिट। गुच्छित बस्ती मतलब पास पास में होना, एक दूसरे से सटे हुए होती है। कौन सी? गुच्छित बस्तियां क्या होती है? पढ़ लो बराबर, कि एक दूसरे से सटी हुई होती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? गुच्छित बस्तियां उनको कहते हैं। ये कहाँ जो है निवास करती है? तो ये जो है उपजाऊ मैदानों या नदियों के पास निवास करती है, ठीक है बेटा। अब उपजाऊ मैदानों कैसे भी है? जहां पे इनको खेती करने की जमीन मिल जाए, ठीक है, पीने के लिए जल मिल जाए। जब दोनों चीजें मिल गए इनको, तो बाकी तीसरी चीजों की आवश्यकता तो ये खुद ऑटोमेटिक कर लेंगे ना, ठीक है। फिर अगला है परिक्षिप्त बस्तियां पर्वतीय या उच्च भूमि तथा सुंदर जंगलों में पाई जाती है। परिक्षिप्त बस्ती कहाँ पाई जाती है? जो पहाड़ी इलाके होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा? पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है, जंगल वगैरह या पहाड़ी क्षेत्र वगैरह में पाई जाती है। कौन सी बस्तियां? परिक्षिप्त बस्तियां, ठीक है बेटा। अगर देखो बेटा अभी चैप्टर हम लोग का पूरा हो रहा है, ठीक है, मुश्किल से बताऊं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9। अब बेटा एक बात आई, 9 पॉइंट में अगर हम लोग किसी एक चैप्टर को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, और चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस क्लास में उठा दिए, मात्र मुश्किल से 5 से 10 मिनट की क्लास होगी बेटा, ठीक है। इस क्लास में अगर मान लीजिए पूरा चैप्टर नहीं होगा, मान लो जो है उसका पूरा निराकरण कर रहे हैं, निपटारा कर रहे हैं बेटा, उसमें अच्छे से हम लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं उसको हम लोग, तो आपकी क्या बुरा है पढ़ना बेटा। तो प्लीज आप लोग मुझसे जुड़िए बेटा, ठीक है, जितना हो सके उतना क्लास की लिंक को शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच।